हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रीडम एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित चौधरी और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं BenQ 75 इंच इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए। सो बेसिकली इसमें बहुत मेजर सा अपडेट आ चुका है। बेसिकली दिस रन्स ऑन एंड्रॉयड 11, जिसके साथ ही साथ हमें EZ6 में भी काफ़ी सारा एडिशनल फीचर्स देखने को मिलने वाला है। सो ये कंप्लीट सा ट्रेनिंग वीडियो होने वाला है BenQ 75 इंच इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका हार्डवेयर स्पेक्स के बारे में। बेसिकली इसमें हमें इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाता है, 7 लेयर स्टफ एंड डिस्प्ले, और इसमें हमें आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर स्पेक्स के बारे में। सॉफ्टवेयर में हमें सपोर्ट मिल जाता है एंड्रॉयड 11 का, और बेसिकली इसमें हम लोग सभी काम कर सकते हैं, और इसमें इनबिल्ट क्रोम, माइक्रोफॉक्स एंड मोजिला भी आता है। सो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड से। सो बेसिकली दिस इज EZ6 BenQ का पेटेंटेड व्हाइट बोर्ड है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है पेन फीचर, जो कि हमें डबल पेन और सिंगल पेन के हिसाब से मिल जाता है। सो बेसिकली हम लोग एक ही पेन से 2 कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम लोग इरेजर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है। एक होता है हमारा नॉर्मल इरेजर, जिससे हम लोग सभी एक ही टाइम पे इरेज कर सकते हैं, और दूसरा हो गया हमारा पाम फीचर, जिससे हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं तो उसको अपने पाम यूज करके कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम्स हो गया, और अगर मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारा यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाता है। सो अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कुछ 2D एंड 3D शेप्स के बारे में। बेसिकली 3D शेप्स जो है वो अपडेट हो चुका है, थोड़ा बहुत एडिशनल हमारे पास मिल जाता है, और यहाँ पर हमें मिल जाता है स्टिकी नोट। बेसिकली अगर हम लोग कुछ भी पर्टिकुलरली पेस्ट करके रखना चाहते हैं थ्रू आउट आवर ट्रेनिंग सेशन और थ्रू आउट आवर एक्सप्लेनेशन, सो वी कैन यूज द स्टिकी नोट फीचर। मूविंग ऑन, हमारे पास मल्टीमीडिया में बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन अभी ऐड हो चुका है, जैसे कि ये कैमरे का जो ऑप्शन है। बेसिकली अगर आपके पास कोई भी वेब कैम है, आप उसे एज अ डॉक्यूमेंट कैमरा या फिर लाइव कैमरा यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें जैसे कि बेसिक जो है फाइल्स हो गया, MP4 हो गया, JPG, PNG, जितना भी फाइल फॉर्मेट्स हैं हमारे पास यहाँ पर सपोर्टेड हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा पहले जो एंड्रॉयड 8 था उसमें फीचर्स नहीं था, पर 11 पे अपडेट हो चुका है। सबसे पहले हमें मिल जाता है फोकस। बेसिकली अगर मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा हेलो लिख दिया और यहाँ पर मैंने हाई, सो ये जो फीचर है स्पॉटलाइट फीचर, ये हमें हेल्प करता है कोई भी एक पर्टिकुलर सा सेंटेंस या फिर वर्ड को एट ए टाइम फोकस करने के लिए, ताकि ऑडियंस का अटेंशन और रिटेंशन दोनों बना रहे। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमें मिल जाता है थोड़ा और एडिशनल फीचर्स, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक एडवांस कैलकुलेटर, जो कि हमारा लेंथ, एरिया, साइंस रिलेटेड जितना भी स्पीड, फोर्स, प्रेशर्स, उसके बारे में अभी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। सो अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्टार्ट कर देता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया एंड कंडीशंस हम लोग यहाँ पर अपना जो एडवांस मैथमेटिकल कंडीशंस है उसको यहाँ पर फॉर्म्यूलेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमें और एक फीचर मिल जाता है, जो कि है हमारा जियोमेट्रिकल कैलकुलेटर्स, जो कि यहाँ पर हमारे पास एड ऑन हो चुका है। काफ़ी सारे ये एंड्रॉयड 8 में भी था, सो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। उसी के साथ अभी यहाँ पर अगर मैं एडिशनल कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, सो एंड्रॉयड 11 पे हमारा जो टेम्पलेट्स था बेसिकली वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। सो अगर मुझे कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड्स चाहिए या फिर चेंज करना है, कोई भी म्यूजिकल क्लासेस हो गया, रूटीन्स हो गया, बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट्स हो गया, सो उसी सभी के बारे में हम लोग यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक फुल फ्लेज मैप का भी ऑप्शन मिल जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, ग्रीन डॉटेड ग्राफ पेपर, मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अभी थोड़ा और हम लोग डिग डाउन करने वाला है इसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है एक मेन्यू का ऑप्शन। अगर मैं सेटिंग्स पे इसको टैप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एडवांस सेटिंग मेन्यू है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 4K UHD पैनल है, मतलब ये 4K पैनल है जो कि 4K रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर पाम इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमारा इरेजर का फॉर्म में हमें मिल रहा था।
यहाँ पर हमें मिल जाता है एक वाटरमार्क का ऑप्शन। बेसिकली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेटिंग है। कोई भी अगर स्कूल्स हो या फिर आपका अगर कोई यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो और आप चाहते हो कि वो सिर्फ वाइट बोर्ड में रिकॉर्डेड ना हो और आपका कोई भी एक वाटरमार्क रहे, सो उसके लिए आप इसको एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद प्री सिलेक्टेड, बेसिकली मैंने इसको प्री सिलेक्शन करके रखा हुआ था। सो कुछ इस तरीके से आपके सभी पेजेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्लाई हो जाएगा। सो मैं अगर इसका ऊपर कुछ लिखना भी चाहता हूँ सो मैं इसके ऊपर आराम से यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मुझे इरेज भी करना है तो मेरा सिर्फ जो राइटिंग है वही इरेज होने वाला है, मेरा जो वाटरमार्क है वो इरेज नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर मैं इसको अभी हटाना चाहता हूँ सो मैं फिर से इसको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर हमें और एक फीचर्स मिल जाता है हैंडराइटिंग एंड शेप रिकॉग्निशन। बेसिकली हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन में यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे अगर मैं एसमिस में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, गुजराती में लिख रहा हूँ, मेरा कोई भी हैंडराइटिंग हो, किसी भी टाइप का हो, ये ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। मैं आपको एक बहुत क्विक सा यहाँ पर डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेलो। सो अभी इसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यूजिंग द सिलेक्ट टूल। इसको मैं राउंड कर देता हूँ स्पेसिफिकली जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ और मैं EZ में यहाँ पर टैप कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो ये जो है ये अभी एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हो चुका है। ये ऑल ओवर एनी रीजनल लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमें मिल जाता है गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन। बेसिकली अगर मैं इंग्लिश में इसको कुछ लिख रहा हूँ और मैं इसको अभी जो मेरे पास जो पैकेज है बेसिकली डाउनलोडेड वो है बंगाली। सो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगो और मैं इसको अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसको एक कंप्यूटराइज्ड वर्जन में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये जो मेरा ट्रांसलेट का ऑप्शन है मैं इसको जब भी क्लिक करूँगा सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि बंगाली वर्जन जो है मैंगो का जो कि है आम, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो चुका है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है आपका, आप उसको फ्रॉम इंग्लिश और फ्रॉम एनी लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस आ जाता है जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ सो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो उसको मैं कोई भी रीजनल लैंग्वेज में उसको प्रोनाउंस कर सकता हूँ। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, फिर से गुजराती, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, उसको मैं इजीली ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अभी एक एडवांस सा फीचर है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई इमेज है, लेट्स गेट इट लाइक दिस वन। मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने इसको नॉर्मली इंपोर्ट कर लिया है। अभी यहाँ से जो मेरे को जितना भी राइटिंग पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये एक राइटिंग पोर्शन है और मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सो बहुत इजी है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अभी मैं सिर्फ इस ऑप्शन पे टैप करने वाला हूँ। सो मैं जब भी इसको टैप कर दूंगा सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि मेरा यहाँ पर था इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। सो इसने इसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। आपका कितना ही बड़ा सेंटेंस हो सकता है, आपका PDF हो सकता है, इमेज हो सकता है, आप उसको इन कंप्यूटराइज्ड और आप इसको एडिट भी कर सकते हो। सो मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ सो आप इसको ऑन द गो इसको एडिट भी कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट मैंने EZ6 का सभी जो फीचर्स है वो मैंने कवर कर लिया है। सो बेसिकली थोड़ा बहुत जो हमारा मेन फीचर्स है वो अभी पेंडिंग है जिसको मैंने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बेसिकली पैनल लेने का जो हमारा प्राइमरी सोर्स या फिर प्राइमरी नीड होता है वो हमारा होता है ऑनलाइन क्लासेस या फिर रिकॉर्डिंग द होल सेशन और मीटिंग। सो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको कि हम लोग इस पैनल को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे हम लोग इसको अटेंड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जिसके लिए हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो पूरा पैनल है वो इंक्लूडिंग 4K हमारा ये पूरा पैनल में जो भी सेशन है वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको स्टॉप करने के बाद या फिर पॉज करने के बाद हम लोग जहां भी चाहे, अगर हमारा कोई एक्सटर्नल ड्राइव है हम लोग उसको यहाँ पर इजीली इसको कोई भी फोल्डर अगर है तो उसमें हम लोग इसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर इसको एक्सेस करने का पार्ट है तो इसके फाइल मैनेजर में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स। तो लाइव हम लोग इस पैनल पे हम लोग अपना जो ऑनलाइन सेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का जो कि है EZ6 का ऑनलाइन क्लासेस। सो बेसिकली बहुत इजी है इसको एक्सेस करना। आप कहीं भी बैठे हो आप दो तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। आइदर आप इस पूरे QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये जो लिंक है और ये जो कोड है इसको सिर्फ उसको सेंड कर दीजिए। तो ना हम लोगों ने EZ White जो कि है एक पार्ट ऑफ द होल पैनल हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। अभी आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं।
तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वायरलेस प्रोजेक्शन, जो कि है हमारा इंस्टाशेयर। सो बेसिकली इंस्टाशेयर ऐप जो है इसमें तो इनबिल्ट आ जाता है, और अगर अपना फोन आपको इसके साथ सिंक्रोनाइज करना है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाशेयर 2। सो अभी हम लोग इंस्टाशेयर 2 को किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपना एंड्रॉइड, विंडोज, iOS या फिर कोई भी दूसरा सिस्टम को अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ या फिर अपना स्क्रीन को यहाँ पर कास्ट करना चाहता हूँ, सो इन दैट केस हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए लाइव डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने खोल लिया अपना जो है, मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर है इंस्टाशेयर 2, इसको मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं आ जाता हूँ अपने एंड्रॉइड फोन पे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाशेयर 2 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। वन मोर पॉइंट, अगर आपको इंस्टाशेयर और इसको अगर सिंक्रोनाइज करना है अपने डिवाइस के साथ, मेक श्योर आप एक ही होस्ट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड हो। बेसिकली अगर आपके पास एक वाईफाई है तो आपका ये डिवाइस और आपका पैनल सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले लिस्ट में मेरा जो मॉडल नंबर है इसका मुझे दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर इसको टैप कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली किसी भी मीडिया फाइल को यहाँ पर शो करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं लाइव अपना कैमरा को इसमें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ या फिर कास्ट करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो मिरर टू डिस्प्ले है, बेसिकली सिंपल सा चीज है कि मैं अपना जो फुल स्क्रीन है उसको यहाँ पर कास्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा कास्टिंग जो है यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी मैं कोई भी एक ऐप यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्ले स्टोर, और मैं अगर इसको रोटेट कर लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं यहाँ पर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं PDF चला सकता हूँ, कोई भी वीडियो चला सकता हूँ, फोटोज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स। इस इंस्टाशेयर ऐप को यूज करके मैं अपने एंड्रॉइड या फिर iOS डिवाइस को एज अ रिमोट भी यूज कर सकता हूँ। सो लाइव डेमो में अगर आपको शो करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिमोट का एक ऑप्शन है। सो मैंने यहाँ पर रिमोट का ऑप्शन कर लिया, सिलेक्ट बी द होस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं बैक आ जाता हूँ। अभी फिर से मैं ये रिमोट को यहाँ पर क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट इस पैनल के लिए रेडी हो चुका है। सो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टैप करता हूँ, सो आप देख सकते हो जो कर्सर है यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे होम जाना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली होम जा सकता हूँ। अगर मुझे वॉल्यूम अप डाउन करना है तो मैं यहाँ पर इजिली इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो इंस्टाशेयर का ये काफी सारा यूजफुल फीचर्स है। बात करेंगे अभी कुछ और फीचर्स के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था एक्चुअली अगर हम लोग कुछ भी अपना सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको कहाँ पर सेव होगा और कैसे होगा। सो उसी के रिलेटेड जो है हमारा फाइल मैनेजर है। बेसिकली फाइल मैनेजर एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हमारा इंटरनल स्टोरेज में अगर मुझे कुछ सेव करना है तो वो बेसिकली यहाँ पर ही सेव होने वाला है। सो मैं आपको यहाँ पर एक लाइव डेमो दिखा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर स्टार्ट हो। सो बेसिकली ये था उसी रिकॉर्डिंग का एक कॉपी जो कि मैंने EZ6 में मैंने रिकॉर्ड किया था। तो चलिए अभी एनोटेशन मोड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सो बेसिकली एनोटेशन मोड होता क्या है। सो अगर मैं अपने क्रोम को यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड ऑफर। सो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्टर है जो कि अभी फिलहाल ऑफर पे चल रहा है। सो यहाँ पर मैं अगर एनोटेशन करना चाहता हूँ ऑन द गो, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। सो बहुत इजी है। मैं अपना 2 फिंगर्स लेने वाला हूँ और किसी भी जगह पे मैं टैप कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने टैप कर लिया। अगर मुझे अभी यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ऑफर है तो मैं यहाँ पर कुछ ऑफर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या फिर इसके कुछ फीचर्स मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो ऑन द गो मैं इसको कर सकता हूँ। प्लस इसी एनोटेशन को यूज करके मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। प्लस मैं अगर इसको चाहिए तो मैं अपने EZ व्हाइट बोर्ड में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कुछ इस जगह का मुझे चाहिए और मैं यहाँ पर EZ टैप कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा EZ का जो बोर्ड है वो खुल चुका है इंक्लूडिंग द स्क्रीनशॉट। ये एट द एंड ऑफ द होल थिंग AMS एंड DMS जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी पैनल्स है आपको ये इकोसिस्टम नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बहुत ब्रीफली समझा देता हूँ। बेसिकली AMS हो जाता है हमारा अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, DMS है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम और एक है हमारा ब्रॉडकास्ट। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल और इसके फीचर्स के बारे में जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और हमारा उस वीडियो को पूरी वॉच कर सकते हो। बेसिकली अगर हमारे पास एक से ज्यादा पैनल्स है लाइक 4, 5, 6 और मैं एज अ एडमिन या फिर एज अ प्रिंसिपल अपने सभी पैनल्स को एक ही साथ में कंट्रोल करना चाहता हूँ यूजिंग जस्ट माई डेस्कटॉप और माई एनी अदर डिवाइस,
सो मैं उसको AMS, TMS एंड ब्रॉडकास्ट के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो पूरा वीडियो मैं फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हो। सो व्यूअर्स, आई होप आपको BenQ का जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है उसके बारे में जितना भी डिटेल्स था आपको समझ आ चुका है। अगर आपके पास फर्दर कोई क्वेरीज है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे हमें कॉल, मैसेज या फिर टेक्स्ट कर सकते हो। बेसिकली आज हम लोगों ने ये सीखा कि EZ बोर्ड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेक्स क्या है, इंस्टाशेयर किस किस काम पे आ सकता है, एनोटेशन मोड हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसमें मल्टी विंडो का भी फीचर अगर है तो वो भी अप टू डेट हो जाएगा। प्लस उसी के साथ हम लोगों ने देख लिया जो हमारा AMS, DMS है वो किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है। सो अगर आपको ये यूनिट के बारे में कुछ और जानना है, आपके पास कोई और क्वेरीज है, आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या फिर टेक्स्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऑफिस तक वॉक इन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर व्यूइंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।